आज हम करने वाले हैं नेक्सॉन ईवी का ड्राइव रिव्यू। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, पावर की बात कर लेते हैं। 140 PS की पावर देखने को मिलती है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 0 to 100 टाइम इसका कंपनी वाले एग्जीक्यूटिव ने तो हमें 8 सेकंड बताया। अपना भी चेक करेंगे एंड रिस्पॉन्स चेक करेंगे एंड ड्राइविंग रेंज कैसी दे देती है रियल लाइफ कंडीशंस में, उस सब की बात करने वाले हैं। अब कार के अंदर आके भाई जैसे ईवी का मैं आपको कैबिन बता चुका हूँ, ईवी मैक्स का बहुत ज्यादा प्रीमियम कैबिन है। वॉक अराउंड वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ड्राइव रिलेटेड बात करने वाले हैं तो गेट नंबर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको यूनिक टचेस देखने को मिलते हैं। जैसे अभी स्पोर्ट्स मोड में कार तो आपको रेड टच देखने को मिलेगा, इको में तो ग्रीन, इकोनॉमी ड्राइव जैसे मीटर में भी आपको यहाँ पे चेंज होकर मिल गया। एंड अब स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पे भी आपको रेड एक्सेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी। अब थोड़ा मैकेनिज्म का बता देता हूँ मैं कार के बारे में। अब इस कार के मेरे को एक बात अच्छी लगी सेफ्टी फीचर, जैसे इस कार के इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलती है। अगर आप इस कार को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और बिना सीट बेल्ट लगाए तो इसकी ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक काम नहीं करेगी। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं पार्किंग ब्रेक हटा लो या फिर आप सीट बेल्ट लगा लो। अब जैसे मैं सीट बेल्ट लगा के अगर मैं ड्राइव पे करता तो पार्किंग ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज हो जाती है, पर अब मुझे मैनुअली एंगेज करनी पड़ेगी। तो मुझे ये थोड़ा अच्छा सेफ्टी टेस्ट लगा बाय टाटा। तो अब इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल रहा है रीजनरेशन के। अब इलेक्ट्रिक कार में एक रीजनरेशन ऐसे वर्क करती है कि जैसे अगर आपका रीजनरेशन है, जैसे आपने एक्सीलेटर को थ्रॉटल को छोड़ा उसके बाद कार कैसा रिस्पॉन्स करिए। अब जैसे मैं इस कार को आपको ड्राइव करके प्रैक्टिकली ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने रीजनरेशन हाल फिलहाल के लिए तो बंद रखा था क्योंकि मैं थोड़ी कार की पावर टेस्ट कर रहा था, क्योंकि इंस्टेंट से वो कार रुकती है। तो अब जैसे मैं रीजनरेशन को मैं ऑन कर देता हूँ तो रीजनरेशन लेवल 3 पे मैं ले गया। अब इस कार को मैं ड्राइव करा। अब जैसे मैं थ्रॉटल कार को छोड़ूंगा, देख पा रहे हो मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं करी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ब्रेक मैंने अप्लाई नहीं करी, पर कार अपने आप ही 60 से 20 की स्पीड इसने गैदर कर ली इतने स्लो टाइम में। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा ये आपके ब्रेक पैड्स को डैमेज करेगा। ये रीजनरेशन आपके ब्रेक पैड्स को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है मोटर की तरफ से रन किया जाता है, आपकी ब्रेक्स इसमें एंगेज नहीं होती है। तो अब मैंने इसका रीजनरेशन लेवल कम कर दिया, क्योंकि जब आप फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो जो आपको स्मूथलेस एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं मिलता रीजनरेशन में। ये सिटी में से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत अच्छा भी है, पर जब आप एक थोड़ी एंथुसियास्टिक ड्राइविंग करेंगे ईवी लेने के बाद तो थोड़ा सा आपके मजे को हिंडर करने वाला है। जैसे आप हल्का सा थ्रॉटल छोड़ेंगे तो गाड़ी एक हल्का सा झटका लेगी। मैं वो चीज भी आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड बात करते हैं कार के, जो आपको यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ऊपर आपको रेंज एंड बैटरी परसेंटेज है। अब यहाँ पे जो रीजनरेशन आप देख पा रहे हो, ये रीजनरेशन मैंने ऑफ कर रखा है। अगर मैं लेवल 1 पे कर देता हूँ, जैसे मैंने एक्सीलरेटर छोड़ा कार डी एक्सीलरेट होने लगी है। अब ये जो इसकी बैटरी कंजम्पशन इंस्टेंट बैटरी कंजम्पशन दिखा रहा है। अब जैसे मैंने थ्रॉटल दिया तो जो इसका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है, यानी कि बैटरी कंजम्पशन हुई है। पर अब जैसे मैंने थ्रॉटल छोड़ा वो ग्राफ जैसे ही नीचे है, मतलब जो आपकी वाली न्यूट्रल लाइन है इसके नीचे जितना ग्राफ रहेगा उसकी उतनी कार आपकी रीजनरेट करेगी एंड उतनी आपको इसमें बेटर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी सिंगल चार्ज के अंदर, उतनी इस कार की रेंज आपको एनहांस देखने को मिलने वाली है। तो ये मैंने इसका आपको मैकेनिज्म समझा दिया। अब थोड़ा सा कार को पीछे से व्यू लेके इस कार को ड्राइव करते हैं, थोड़ी एंथुसियास्ट ड्राइव करते हैं, टेस्ट करते हैं जो 140 bhp की पावर 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो डेफिनेटली इस कार में हमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। अब कार के जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कार को स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव करूँगा। स्पोर्ट्स मोड पे जो इसका रिस्पांस है, मैं आपको थोड़ा सा रिस्पांस गाड़ी का चेक करता हूँ। तो जैसे मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया, इसमें एंगेज कर दिया, तो आप देख पा रहे हो इंस्टेंटली गाड़ी 80-100 की स्पीड क्रॉस कर जाती है। तो इसका एक्सेलरेशन है, हालांकि 140 तक की लिमिट है, वो एक थोड़ा सा डाउन साइड है, पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंट आप देख पा रहे हो 100-120 क्रॉस एकदम से कर रही है। एंड मैक्सिमम स्पीड ईवी मैक्स में तो आपको 140 की देखने को मिलने वाली है। पर जब आप इस कार को ड्राइव करेंगे, जरूर आप जब ओपन हाईवे आपके पास होगा तो 140 की स्पीड आपको जरूर कम लगने वाली है। पर डिपेंडिंग अपॉन इंडियन रोड कंडीशंस 140 की इनफ स्पीड है। पर हाँ, थोड़ा सा अगर ऑप्शन होता कि इसकी आप स्पीड ऑप्शन और आप एक्सीड कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता। एंड जो इसमें जो आप पावर फिगर्स है 140 PS की पावर एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है जब इस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अब जो और कार है जो बात करते हैं एंथुसियास्टिक ड्राइविंग की, अब बात आती है किया सेल्टॉस एंड उसकी जो आप देख पा रहे हो किया सेल्टॉस होगी हमारी, या फिर जो GT लाइन वाला एडिशन है उसमें भी आपको सिमिलर टाइप्स ऑफ पावर फिगर मैंने उस कार को ड्राइव करा। DCT उसमें ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, पर थोड़ा सा जो आप उस कार को ड्राइव में करता हूँ ना DCT का लैग और वो, पर इस कार में भाई ऐसा कुछ नहीं है। मोटर है सिंगल। अब मोटर का मैकेनिज्म समझाता हूँ। एक मोटर होती है बैटरी, तो इसमें कोई ट्रांसमिशन का सीन नहीं होता है, जो एक सिंगल गियर ही होता है बेसिकली। एक मोटर सिंगल गियर होती है, तो उस हिसाब से जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है डेफिनेटली फ्रॉम द इनिशियल इतना आपको टॉर्क, आपको 250 मीटर का पूरा टॉर्क, आपको पीक टॉर्क देखने को मिलता है। उस वजह से कार का जो रिस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके साथ बात करते हैं अब इसकी थोड़ी एफिशिएंसीज की बात कर लेते हैं। अब ये जो एक ईवी व्हीकल है, जैसे मैं आपको समझाया भी था रीजनरेशन मोड अगर मैं थोड़े से अप्लाई करूंगा, रीजनरेशन जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, तो अब ईवी व्हीकल में क्या होता है, आपको अगर सिटी में चल रही है, जैसे मैंने रीजनरेशन 1 कर रखा है, अब मुझे आगे दिख रही है आगे कार है, तो अब वहाँ पे मेरी ब्रेक लगती है। अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली कार में होता है जैसे ट्रैफिक स्लो है, पर मैं इसमें क्या कर, मैंने रीजनरेशन 3 कर दिया, मेरी कार ने अपने आप इतना डीएक्सेलरेट कर लिया कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी ब्रेक मारने की। एक तो मेरे ब्रेक पैड्स की मेंटेनेंस का खर्चा बच गया। उसके बाद जो इसकी रेंज है रीजनरेशन की वजह से, जैसे मैंने आपको ग्राफ का मैकेनिज्म भी दिखाया था, तो जो ग्राफ का मैकेनिज्म भी मैंने आपको थोड़ा दिखाया था, तो उस वजह से जो मेरी बैटरी है, बैटरी कंजम्पशन वो यहाँ पे बहुत कम होगी। इवन मैं रिचार्ज कर रहा हूँ तो जो सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशन होती है उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी आपको इसमें एफिशिएंसी रिटेन होने को मिलने वाली है एक रेंज में। पर जब बात आती है हाईवे पे, अभी मैं आपको लेफ्ट में दिखाऊंगा, जब इसको मैं क्रूज कंट्रोल पे एक्टिवेट करके दिखाऊंगा तो तब ये बिल्कुल भी रीजनरेशन पे बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे मोटर चल रही है। तो हाईवे पे थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी कार की थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे ये कार रीजनरेट नहीं कर पाती है जिस मैकेनिज्म से चार्ज होती है। तो एक थोड़ा सा वहाँ पे ईवी कार्स के रिलेटेड अभी के लिए वो तो आप सबको पता है, ये थोड़ा सा डाउनफॉल है। ये तो इसका मैकेनिज्म बेसिकली उल्टा, जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार्स होती है वो हाईवे पे ज्यादा देती है एंड सिटी में कम देती है, पर इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। तो यहाँ पे उस बात का
भाई इस कार को मैंने ड्राइव कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस कार को अच्छे से पावर एंड पंच रिस्पांस चेक कर चुका हूँ। 0 to 100 आराम से भाई 8 से 9 सेकंड में ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन रोड एंड डिपेंडिंग अपॉन ड्राइवर। थोड़ा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इशू था नॉर्मल नेक्सॉन में, वो इसमें थोड़ा सा हाइट क्योंकि ज़्यादा कार की थोड़ा सा एविडेंट है, पर जो सेंटर में बैटरी पैक प्लेस्ड है उस वजह से खत्म हो चुका है वो जो हमारा इशू हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला था। अब ओवरऑल इस कार की बात करता हूँ। रनिंग कॉस्ट अगर आप बात करोगे तो 1 रुपये किलोमीटर आपको पड़ने वाली है। जो जैसे कि अगर आप घर में इसको चार्ज करेंगे, जो नॉर्मल चार्जर है, 8 घंटे के अराउंड आपको इसमें चार्जिंग टाइम लगने वाला है एंड रनिंग कॉस्ट आपको 1 रुपये किलोमीटर पड़ने वाली है। पर अगर आप बात करते हैं जब आप आफ्टर मार्केट चार्जर्स हैं उनसे चार्ज करते हैं, फास्ट चार्जर 50,000 वॉट वाले चार्जर्स होते हैं, जब आप चार्जिंग करने लगेंगे उन चार्जर्स पे तो आपकी रेंज वहाँ पे आपको 3 रुपये किलोमीटर के अराउंड पड़ने वाली है। तो अब ये जब व्हेन कंपेयर टू हाइब्रिड कार, अब हाइब्रिड कार में अगर आप 25 की माइलेज अगर रिटेन कर लेते हैं तो अब हाइब्रिड कार तो जब व्हेन कंपेयर टू हाइब्रिड कार, तो हाइब्रिड कार में आपको 4 रुपये किलोमीटर की एवरेज देखने को मिलने वाली है। तो उससे तो आपको यहाँ पे कम यहाँ पे कॉस्ट एविडेंट है। पर अगर आपको एक मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए, हालांकि थोड़ा ईवी नेक्सॉन ईवी मैक्स की रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर जो थोड़ा एक मेंटल स्ट्रेस होता है ईवी कार के रिलेटेड, रेंज एंजाइटी जो आपको देखने को मिलने वाली है वो तो हालांकि बहुत कम है। इस कार के मैं बारे में आपको पर्सनली बताऊंगा, जिस शोरूम से मैंने कार लिया है उन्होंने हार्डली में एक नेक्सॉन ईवी डिलीवर करी है जयपुर फ्रॉम दिल्ली। तो वो बता रहे सिंगल चार्ज में वो वहाँ पे सिचुएट हो गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 का रन पड़ता है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो देख पा रहे हैं कार ने इतनी अच्छी हाईवे में माइलेज रिटेन करी है, तो उस हिसाब से कार अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी आपकी पर्सनल कॉल है आपको कौन सी लेनी चाहिए, पर अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ ड्राइविंग वाइज तो भाई कार आपको नेक्स्ट लेवल फन देने वाली है, जैसे कि इंस्टेंट एक्सेलरेट कर जाती है। पर जब बात करते हैं जो आपको अगर प्रैक्टिकलिटी को आप ऑन ग्राउंड लेके चलेंगे, रनिंग कॉस्ट इस कार की 0 है। मेंटेनेंस आपको इस कार के ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलती क्योंकि मोटर एंड वो है नॉर्मल क्लीनिंग रिक्वायरमेंट होगी। सिर्फ 2 कूलेंट्स डलते हैं आपके अंडर द बोनेट आपको मोटर को कूल डाउन रखने के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी पावर पंच रिस्पॉन्स देती है। सिर्फ 2 कूलेंट आपको वहाँ पे डलते हैं और 8 साल की आपको बैटरी की वारंटी देखने को मिलती है, लिथियम आयन बैटरी है। एंड उसके बाद भी अगर फॉर गॉड से अगर आपकी बैटरी डैमेज भी होती है तो आपकी बैटरी में जो सेल रिप्लेसमेंट होगा, जैसे कोई अगर सेल पर्टिकुलर सेल डैमेज है तो वो रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन है। तो सीइंग द फ्यूचर ऑफ द ईवी इज गुड है भाई, फ्यूचर तो बढ़िया है यहाँ पे। पर अब ये उन लोगों के लिए कार है जिनके पास हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी है, क्योंकि आज की डेट में ईवी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। सेकेंडली जो आपको जो ये नेक्सॉन ईवी मैक्स है एंड नॉर्मल नेक्सॉन से ओवर एंड अबव 5 लाख कॉस्ट कर रही है। एंड ये जो आपकी कार है थोड़ा सा आप अगर इमरजेंसी कभी आपकी कार में बैटरी नहीं इमरजेंसी है तो उस कार में आपके घर में दूसरी कार होनी चाहिए। तब ये आपकी है सेकेंडरी कार तो बहुत अच्छी कार है, डेफिनेटली आग बंद करके आपको लेनी चाहिए। पर अगर आपकी प्राइमरी कार है जिस पर आप हाईवे राइड्स एंड ऑल करना चाहते हो, हालांकि इंफ्रा आई एग्री दैट इंफ्रा बढ़ गया है कार का, पर इंफ्रा में आज की डेट में इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एंड इंफ्रा की बात करेंगे 1 घंटा तो फिर भी 50 किलो वाट वाले आर वाले में 0 to 80 में लगेगा, तो 1 घंटा अगर आप रुकना अफोर्ड कर सकते हैं हैवी राइड्स पे एंड आपको एक मेंटल स्ट्रेस रहेगा, तो फाइनल वर्डिक्ट कार का यही है। कार डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं इस प्राइस रेंज में, नेक्सॉन ईवी डेफिनेटली बहुत अच्छी है व्हेन कंपेयर टू रेंज। एंड टाटा का एक प्रोडक्ट है सेफ, आपको एक इंडियन प्राउड इंडियन वाली फील लगेगी अगर आप टाटा की कार ड्राइव करते हैं। जो लोग टाटा की कार ड्राइव करते हैं कमेंट्स में बता रहे हैं जब वो अपनी कार को देखते हैं प्राइड फील करता है टाटा की कार में। तो अब ये तो उस सारे पैकेज को कंपेयर करेंगे व्हेन कंपेयर टू द सेगमेंट ZS EV होगी, कौन होगी, सारी हायर प्राइस है व्हेन कंपेयर टू नेक्सॉन ईवी। तो उस चीज को हम कंसीडर करते हैं टू दैट फैक्ट। तो अब नेक्सॉन ईवी डेफिनेटली वर्थ द चॉइस। अगर आप 20 लाख में इसको लेना चाहते तो आग बंद करके आप इस कार पे जा सकते हैं। ये मेरा वर्डिक्ट था। पर आपके पास ये एज अ सेकेंडरी कार वर्क करेगी, अगर आपकी प्राइमरी कार है तो ये आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगी। पर अब कुछ लोगों का ये मेंटल थॉट है कि उनकी सिर्फ सिटी ड्राइविंग है, जरूर सिटी ड्राइविंग सक्सेसफुल है, पर फिर भी एक मेंटल स्ट्रेस आपको जरूर रहेगा अगर आपको सिटी में कभी रात को इमरजेंसी में कहीं जरूर जाना पड़ेगा एकदम, तो वो चीजें होती हैं। तो आप एज अ सेकेंडरी कार इस कार को कंसिडर करना। एंड मेरे हिसाब से जो 20 लाख की इलेक्ट्रिक कार ले रहा हो उसके पास और कार्स भी होंगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये था एक फाइनल वर्डिक्ट। तो होप करता हूं आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स का ड्राइव रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको टाटा मोटर्स की कोई भी कार लेनी है, चेरिश टाटा आप शोरूम देख पा रहे हो क्राउन प्लाजा में, ये बिल्डिंग में सिचुएटेड है। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, आप चेरिश टाटा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी कार की इंक्वायरी आप उनसे ले सकते हैं। बेस्ट प्राइसिंग एंड ऑफर्स आपको जरूर मिल सकते हैं वहाँ पे। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एज ऑलवेज सबका साथ सबका टाटा बाय बाय।